दोस्तों 11-12 दिन हो गए हैं पहलगाम हमले के, लेकिन अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कैसे नरेंद्र मोदी वो पाकिस्तान को जवाब देने वाले हैं। और इस बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है जो अपने आप में परेशान करने वाली है। और यहां तक कि बीजेपी का जो कट्टर अंधभक्त व्यक्ति है वो भी परेशान है। बीजेपी के कट्टर अंधभक्त वो भी परेशान है कि नरेंद्र मोदी क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक प्लेस में अब उनको खरी खोटी सुननी पड़ रही है। मैंने आपको कल भी खबर दिखाई थी, नरेंद्र मोदी वो कभी केरल में जाकर के हंसते हैं, कभी बिहार में जाकर के हंसते हैं, लेकिन जब वो आंध्र प्रदेश में पहुंचे तब तो उन्होंने गजब ही कर दिया। और इससे भी बड़ा गजब ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने पर लगे हुए। उन्होंने कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स उनको ब्लॉक कर दिया, कुछ इंस्टाग्राम के वहां के क्रिकेटर के अकाउंट वो ब्लॉक कर दिए, वहां के विदेश मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, उनका अकाउंट यहां पर ब्लॉक कर दिया, और अब जो है वहां के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या इसी तरीके से होगा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह समीद है, आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन आपका ये भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो देश में उठा पटक चल रही है, जो देश में उधम मचे हुआ है, जो देश में गंदगी फैला रहे हैं, ज़हनियत से खेल रहे हैं, और ख़ास कर इसका साथ दे रही है गोदी मीडिया, क्योंकि उसका काम ही वो है भक्तों को खुश करना, अन भक्तों को, मुद्द पीने वालों को खुश करना। ये गंदगी फैलाते फैलाते आज इनका ये हाल हो गया हुआ है कि देश को बांटने के चक्कर में है ये लोग। और इनको इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें इनको अफसोस नहीं हुआ। वजह थालियां मार रहे, खैखे लगा रहे, नाच रहे, गा रहे, किसको होगा? जिसको अगरचे इनको दर्द है अगरचे तो वो बराबर होगा। इनको दर्द नाम की चीज नहीं है, इनको तो खुशी महसूस भी ऐसा महसूस हो रहा कि इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा उनको। पहलगाम में जो हादसा पेश आया, भला आतंकियों के हाथ से हो या किसी उससे हो, तो इनको तो ऐसा महसूस हो रहा कि इनको कोई खजाना मिल गया, कोई लॉटरी मिल गई, बिहार इलेक्शन हम वैसे जीत जाते। इनकी ये सोच है। ये देखे मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 1 मिनट 22 सेकंड की क्लिप इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग भी जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको कम से कम देख के तो जो है सो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी सोच, इतनी ज़हनियत, इतना दिमाग तो आप लोग भी रखते हैं। तो इसीलिए ये क्या हुआ, क्या करना चाहे, क्यों करना चाहे, वजह क्या थी, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। मुँह से क्या बोलने का है भाई, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। हम ये बोल सकते हैं कि अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम देशवासियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर आबा से, हर शर से हमको महफूज रखे। ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह से। और रही बात, अब ये जो गंदगी जो फैलाने की नाकाम कोशिश जो कर रहे हैं, इन्हों फिर चारों खाने चित होते, इनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। इन्हों लाख कर लो कुछ भी नहीं होता, सूप करके देख लिए इन्हों, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए ना आप, हालांकि जब ये हादसा पेश आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब में सलमान के बाहों में थे। उसके बाद से वहां से आके सीधा बिहार गए थालियां मारने के लिए।
बिहार से आए केरला चले गए, केरला से आए आंध्रा चले गए, खाली घूमना घुमाना है। इनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है वहां पे कश्मीर जाने के लिए। पहलगाम हमला जो है सो हमारे 27 भारतीयों के लिए एक सबक अम्बाज है, हमारे लिए अफसोसदा बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ये बोलते हम घर में घुस के मारेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आखिर ये दुनिया, हमारा देश तो देश के बाहर के ममालिक भी परेशान है। ये खाली बोलने वाला है, कब करता आखिर? हादसा हो के भी वो 11 दिन हो गया और अभी तक इन्हें खाली तफरियों में, फिरने में, हनीमूनों में। आखिर ये जवाब कब देगा? जवाब देगा तो कैसा जवाब देगा, किस तरीके का जवाब देगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। अगरचे आज हम खामोश रहे, यकीन मानो आज सारी दुनिया हम पे हंसेगी। क्या चीज हमने, क्या देश को क्या बना दिया। ये देश, हमारा देश सुपर पावर मुल्क है भाई। सारी दुनिया कांपती और इज्जत करती थी हमारे मुल्क से, समझे। अब ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से ये सिवाय हमको बेइज्जती के अलावा, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। अरे भाई 11 दिन से हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नजरें हैं देशवासियों के। सब यही देख रहे हैं कि ये कब मारेगा पाकिस्तान को, ये मिलिट्री को कब बोलेगा घुस के जो है सो आतंकवादियों के ठिकानों पे हमले करो, बमबारी करो। लेकिन ये बोलने से खासिर है भाई, इन्हें जुमलाबाजी करने में माहिर है, जुमलेबाजी में बहुत मशहूर है, समझिए। ये गंदगी जो फैलाती है ना, ये गंदा जो है सो तुमको भी पीना पड़ेगा एक दिन, ये बात याद रखो। और हमारे अगर से हमको इजाजत मिल गई तो सिर्फ हम मुसलमान जाके पाकिस्तान को रोन दे सकते हैं, बड़ी बात हुआ। जो जज्बा जो हमारे पास, हमारे देश के लिए जो मोहब्बत है, हम जाके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अरे क्या है पाकिस्तान? अरे भाई इसके पास खाने को रोटी नहीं है भाई, आटा नहीं है भाई, जंग लड़ता के तैयार है, उसके पास पेट्रोल नहीं है भाई। जो पेट्रोल पंपों पे गाड़ियां जाके डालते हैं, वो गाड़ियों को मिलिट्री के ऑफिसर लूट रहे हैं। इनकी ये हालत है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इनके पास ड्रेसें नहीं है। इन्हें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री एक काम पे जरूर लगे, इनके यूट्यूबरों के यूट्यूब चैनल बंद करा रहे। कितना बड़ा काम कर रहे हैं तुम, यूट्यूब चैनल बंद करा रहे। अरे जो करना है वो तो करो, कब मारते अब उसको घुस के मारने लगाओ। ये यूट्यूब चैनल बंद करने से क्या होता है? इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बंद कर दिए, लेकिन उसको भी बंद करो। उसको कब बंद करेंगे? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।